बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इयास बिन मुआविया अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और काजी थे। एक आदमी ने उनके सेक्रेटरी के पास कुछ माल बतौर अमानत रखा। वो आदमी अमानत रखवा कर मक्का रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी के सेक्रेटरी से अपनी रखी हुई अमानत तलब की, लेकिन उसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया। वो आदमी काजी इयास की खिदमत में हाजिर हुआ और मामले की नौयत से आगाह किया। काजी इयास से कहा, क्या मैं तुझे जानता हूँ? पहले कभी मेरे पास आए हो? वो आदमी बोला, नहीं। काजी इयास ने फिर कहा, मेरे सेक्रेटरी के पास माल बतौर अमानत रखते हुए किसी को बताया था। उस बंदे ने जवाब दिया, नहीं, इस मामले से कोई दूसरा वाकिफ नहीं। काजी इयास ने कहा, वापस जाओ और अपना मामला छुपाए रखो, फिर 2 दिनों के बाद मेरे पास वापस आना। वो आदमी वापस चला गया तो काजी इयास ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, मेरे पास बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तेरे पास रख दो। क्या तेरा घर महफूज है? सेक्रेटरी ने अर्ज की, हाँ। काजी इयास ने कहा, माल रखने के लिए जगह तैयार करो और 2 रोज बाद चंद आदमियों को लाओ जो माल वहां ले जाएं। 2 दिन बाद वो आदमी काजी इयास बिन मुआविया की खिदमत में हाजिर हुआ तो काजी ने उससे कहा, तुमने जिस सेक्रेटरी के पास माल बतौर अमानत रखा था उसके पास जाओ और अपना माल तलब करो। अगर वो तुम्हारी अमानत वापस कर देता है तो ठीक, वरना उससे कहना मैं इस मुकदमे को काजी तक पहुंचाऊंगा। वो आदमी उस सेक्रेटरी के पास आया और कहा, मेरा माल वापस करो, वरना काजी के पास जाकर ये दास्तान कह सुनाऊंगा। चुनाचा सेक्रेटरी ने उसका माल वापस कर दिया। फिर वो सेक्रेटरी काजी इयास के फरमान के मुताबिक अपने घर उनका माल रखने के लिए हाजिर हुआ तो काजी इयास ने उसे बुरी तरह झिड़का और कहा, तुम मेरे करीब भी मत आना, तुम बहुत बड़े खाइन हो। तो दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प और सबकआमूज वाक़यात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।